Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to ninth biology class. Hopefully beta you all will be fine and will be focusing on your studies, on your health and on your other activities. बच्चों चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, डाइजेशन का चैप्टर है। पेज नंबर है आपके पास 163, पेज नंबर है 163। और जो आज के टॉपिक का टाइटल है बेटा वो है हमारे पास रोल ऑफ लिवर। बेटा ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से बेटा क्या करना है, स्टडी करना है। चलें बेटा, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए लिवर क्या है। आपकी बॉडी का एक आर्गन है, ठीक है। किस तरह का आर्गन है, क्या क्या इसमें सिक्रीशंस होती हैं, इसका क्या काम होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इसका कलर क्या होता है, इसका साइज कितना होता है। बेटा वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पहली बात जो आपने इसके हवाले से याद रखनी है वो ये है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड आपके पास बॉडी का ऐसा पार्ट जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशन जो सिक्रीट करता है, डिफरेंट तरह के लाइक हार्मोन्स या दूसरी सिक्रीशन सिक्रीट करता है, उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड, ठीक है। चले, लीवर जो है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसका? मल्टी लोब्ड, ठीक है। क्या बेटा? मल्टी लोब। देखो अगर ये देखो, अगर हम लिवर का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया, ड्रॉ किया हुआ, देखो इसमें आपको एक राइट लोब नजर आ रहा है, एक लेफ्ट लोब नजर आ रहा है। अगर ये दरमियान में कोई भी इनकी डिवीजन ना होती, कोई भी लोब ना होता, तो फिर ये एक इलॉन्गेटेड सा स्ट्रक्चर होना था। लेकिन इसमें कितने लोब हैं? मल्टी लोब्ड, 2 लोब हैं, ठीक है। और इसका कलर किस तरह से होता है आपके पास? रेडिश, डार्क रेडिश, ठीक है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो वो है आपके पास डार्क रेडिश, ठीक है। और अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें बॉडी में, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? देखें हमारी रिब्स के नीचे एक डायाफ्राम है, ठीक है। एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। अब देखो डायाफ्राम के थोड़ा सा नीचे, डायाफ्राम के थोड़ा सा नीचे आपकी बॉडी की राइट साइड पे जो है वो लीवर प्रेजेंट होता है। हमने जब आपको स्टमक के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टमक को डिस्कस किया था जब हमने, तो हमने क्या कहा था? बिलो द डायाफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जो आपका डायाफ्राम था, डायाफ्राम की निचली तरफ बाईं तरफ क्या प्रेजेंट था? स्टमक। और दाईं तरफ क्या प्रेजेंट है? लीवर, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर डायाफ्राम है, डायाफ्राम से नीचे थोड़ा सा ये राइट है, राइट साइड पे लीवर प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट है? स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? चलें नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें? अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका जो वेट है आपके पास वो होता है 1.5 किलोग्राम, ठीक है। चले हम जो हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। बिलो द डायाफ्राम, बिलो द डायाफ्राम किस साइड पे जी? राइट साइड पे। अगर आप साइज की बात करो कितना है? 1.5 किलोग्राम। अगर आप जो है एक फुटबॉल के साइज के बराबर जो है इसका साइज होता है, फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के साइज के बराबर इसका साइज होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरह से है, वो हमने बेटा यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, अ पेयर शेप्ड ग्रीनिश येलो स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। देखें बच्चों, ये है आपके पास राइट लोब, ये राइट लोब के नीचे थोड़ा सा आपको एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है गॉल ब्लैडर। क्या है? गॉल ब्लैडर।
इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि जो लीवर आपके पास बाइल बनाता है, उस बाइल को ये गॉल ब्लैडर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, लीवर के जो गॉल ब्लैडर है बेटा, उसमें इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सिंपली लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर का काम क्या हो गया आपके पास, टू स्टोर बाइल। अब बाइल क्या है, देखो जैसे ही ये जो गॉल ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहां से लीवर ने अपना लीवर ने बाइल बनाया और बना के स्टोर कहां पे कर दिया आपके पास, इस गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही ये जो गॉल ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली जो सिक्रीशन है सारी अपनी भेजेगा कहां पे, ये पैंक्रियाज के पास एक डक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। देखें ये था लीवर, ये था स्टमक, ये वाला जो पार्ट है ये है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टमक के थोड़ा सा नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। अब देखो पैंक्रियाटिक जूस, अगर आपको याद हो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और जो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिच फूड है उसकी डाइजेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो बेसिकली बेटा वो यही पैंक्रियाज है, और ये वाली जो डक्ट आपको नजर आ रही है जिसको हमने कॉमन बाइल डक्ट कहा है, देखो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर से जो सीधा आपके पास जो बाइल है वो कहां पे आएगा, कॉमन बाइल डक्ट में, और फिर कॉमन बाइल डक्ट से बाइल भी और जो पैंक्रियाटिक जूस भी है वो भी दोनों के दोनों कहां पे आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, कॉमन बाइल डक्ट। ये थोड़ा सा बात यहाँ पे आपके समझने वाली है कि ये स्टमक, लीवर, स्टमक के थोड़ा सा नीचे क्या प्रेजेंट है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन उसके साथ साथ ये जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक मेन वेसल के थ्रू जो आपके पास उसकी सिक्रीशन है जिसमें बाइल है वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा आपके पास कॉमन बाइल डक्ट में, और फिर कॉमन बाइल डक्ट से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट आउट करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा बाइल क्या है, बाइल आपके पास लीवर से निकलने वाली एक ऐसी सिक्रीशन है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो लिपिड्स की डाइजेशन में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज बाइल, तो बाइल क्या कहोगे आप, बाइल इज ए सिक्रीशन that secrete from the liver and it contain no enzymes। अगर इनमें कोई एंजाइम नहीं होते तो फिर इनका काम क्या होता है, इनमें होते हैं जी आपके पास बाइल साल्ट्स। क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स। और ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये किसमें रोल प्ले करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन में। इमल्सिफिकेशन क्या, सिंपलेस्ट वे में आप इसको ब्रेक डाउन के वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इमल्सिफाई बेसिकली क्या होता है बेटा, आपके पास जो लिपिड्स है ना वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलते हैं और क्या बनता है, कंप्लीट लिपिड बनता है। अब उनके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उनको अलग अलग करना, ड्रॉप्स की फॉर्म में लेके आना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। और कौन करता है, आपके पास बाइल में मौजूद कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो इस इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं। ठीक है, चले अगर हम यहाँ पे आगे फर्दर अब लीवर के फंक्शंस की बात करें, लीवर के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बेटा लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं बेटा उनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डीएमिनेशन। अब बेटा देखो
प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के अगर हम स्ट्रक्चर के देखें तो अमाइनो एसिड्स में दो बेसिक ग्रुप होते हैं आपके पास, एक होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और तीसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो कोई और ग्रुप होता है, CH3 हो सकता है, H हो सकता है, या कुछ भी अल्काइल ग्रुप कुछ भी आपके पास वो वहां पे हो सकता है, ठीक है। तो डीएमिनेशन क्या होता है आपके पास? रिमूवल ऑफ इमाइनो ग्रुप, ठीक, क्या बच्चों? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। कि जो अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप्स हैं उनको क्या करना? रिमूव करवा देना। किसका काम है आपके पास? लीवर का। सेकंड वन क्या है जी? कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। सेकंड वन इज कन्वर्ट अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू यूरिया। अब क्यों करता है बेटा? देखो, जो अमोनिया है ना वो आपके पास मोर टॉक्सिक फॉर्म है। क्या है? मोर टॉक्सिक फॉर्म। लेकिन जो यूरिया है वो है आपके पास लेस टॉक्सिक फॉर्म। आपकी बॉडी में से जो जितने भी वेस्ट हैं वो कोशिश की जाती है कि कम से कम टॉक्सिक फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर इनको क्या करवाया जाए? रिलीज आउट करवाया जाए। तो यही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है किसका? लीवर का, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसीज। अब देखो, जो आरबीसीज हैं आपके पास बेटा, उनका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डेज। कितने डेज? 120 डेज। 120 दिन के बाद जो आपके आरबीसीज हैं बेटा, उन्होंने मर जाना होता है, उनकी डेथ हो जानी होती है, ठीक है। तो वो आरबीसीज जिनकी डेथ हो गई है उनको बेटा बॉडी से रिमूव करवाना भी किसका काम है? आपके पास लीवर का। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि हर 2-3 माह बाद कोशिश करते रहें कि ब्लड डोनेट करते रहें, ताकि आपके नए आरबीसीज तो बनने ही हैं, तो जो पुराने वाले आरबीसीज हैं वो किसी पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए यूज हो सके, ठीक है। चले, नेक्स्ट वन इज दी मैन्युफैक्चर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिनोजेन। इसका जो चौथा काम है बेटा वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? फिब्रिनोजेन। अब फिब्रिनोजेन क्या है आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। तो ये आपके पास जी एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन है जो खून को जमाने में क्या करती है? अपना रोल प्ले करती है, ठीक है जी। चले, नेक्स्ट बेटा, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अच्छा, इसका जो फिफ्थ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। देखो, अब बेटा देखो, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है और उसकी जरूरत नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उसको हम ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। जब हम उसको ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते तो फिर बॉडी क्या करती है? लीवर के जरिए उस ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लाइकोजन में, ताकि उसको क्या किया जा सके? वहां पे स्टोर किया जा सके, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं है, जब बॉडी को फिर रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, देखो हमने बहुत ज्यादा फूड खाई है, कोई ग्लूकोज वाली, ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ गया है, तो क्या होगा? बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेगी किसमें? ग्लाइकोजन में, ठीक है। फिर जब आपके पास आपने बहुत देर तक कुछ भी नहीं खाया लेकिन आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो फिर बेटा यही जो ग्लाइकोजन है दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। ये भी काम किसका है आपके पास? लीवर का, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास इसका और काम क्या है? कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। यहां पे हम लिख लेते हैं, इसका जो छठा पॉइंट है बेटा वो क्या है? कन्वर्ट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट करता है जी? इनटू लिपिड्स। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए
कि इनको लिपिड्स में क्यों कन्वर्ट करता है। बेटा देखो, जो प्रोटीन्स हैं जब बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाएं या कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा हो जाएं तो बॉडी में जो चीज एक्यूमुलेट की जा सकती है वो है आपके पास क्या, लिपिड्स, जिनको आप चर्बी कहते हो, फैट्स कहते हो। ठीक है, देखो जब जरूरत पड़ेगी तो यही जो फैट्स हैं देख क्यों इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, ये लिपिड्स के पास मैंने आपको इसी चैप्टर में बोल के बताया मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, कि जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा जो एनर्जी है वो लिपिड्स में स्टोर हो सकती है एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड दी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलें, तो ये क्या करता है, आपकी जो प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किसमें कन्वर्ट कर देता है, लिपिड्स में। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी फिर लिपिड्स की एक फॉर्म है, उसको भी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जी प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन दी बॉडी। अगर हम 7 नंबर पे बात करें तो 7 नंबर पे आ जाएगा जी, इट प्रोड्यूस हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट। एंड एट द 8th नंबर वी कैन से दैट इट स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल आयंस। क्या करता है जी, स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ व्हाट, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल आयंस। ठीक है, तो ये बेटा हमने कितने इसके फंक्शंस डिस्कस किए हैं, 8 फंक्शंस। ठीक है, कितने फंक्शंस, 8 फंक्शंस बेटा हमने इसके डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने 1 by 1 जो है ईच एंड एवरी इसका जो फंक्शन है उसको बहुत डिटेल में देखा है। रटा नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है लीवर, इसका साइज क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसमें कितने लोब्स हैं, और ये जो एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाई है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि किस तरह लीवर के साथ एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। लीवर करता क्या है, बेसिकली बाइल बनाता है। ठीक है, लीवर की एक प्रोडक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल। लेकिन वो जो बाइल है वो डायरेक्टली आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता, कहाँ पे आता है, पहले जो है वो जाता है आपके पास पेंक्रियास की जो कॉमन बाइल डक्ट है वहां पे, फिर उस मेन डक्ट के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है उसमें क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर हमने डिटेल में देखा है कि इसके अलावा बाइल के फंक्शन क्या है। बाइल बेसिकली आपके पास एक ऐसी सिक्रीशन है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जो एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता। जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो फिर क्या होता है, बाइल साल्ट्स जो करते क्या है, इमल्सिफिकेशन, किसकी जी, लिपिड्स की। इमल्सिफिकेशन क्या है, उनको लिपिड्स को ड्रॉपलेट्स फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना, उनकी ब्रेक डाउन करना। फिर हमने फंक्शंस की तरफ देखा है, कितने फंक्शंस डिस्कस किए हैं, 8 फंक्शन। फर्स्ट वन इज डीएमिनेशन, जिसमें हमने क्या कहा था, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड। सेकंड वन इज द कन्वर्जन ऑफ मोर टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, एंड द थर्ड वन इज destroy old red RBCs. Fourth one is manufacturing of fibrinogen, which is a blood clotting protein, and fifth one is it convert the glucose into glycogen, and when we need again it convert the glycogen into glucose, and sixth one is it convert the proteins and carbohydrates into lipids. For what purpose? To store the energy. And seventh one is it produce heat to maintain the body temperature, and the last one is it is also important for the storage of fat soluble vitamins. ठीक है बच्चों, बहुत डिटेल में मैंने टॉपिक आपको समझाया है, अच्छे से इसको एक दफ़ा रीड करें। ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह आपको यहीं पे जो है एक दफ़ा अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुन लिया तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, चलें, साथ साथ बेटा अपनी तैयारी रखें। आज के टॉपिक के साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो एंड भी हो गया है। आप लोगों का क्या काम है, आपने एक तो ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, दूसरा बच्चों इसी टॉपिक के साथ साथ इसकी जो चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है बेटा वो भी आपने खुद से सॉल्व करनी है। अगर किसी भी बच्चे को उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप कमेंट करें, आप जो है वो गूगल क्लासरूम में पूछें ताकि हम उसको क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।